तो जो पांडु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्ट लेवल को, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, जहां पे हम अपनी प्योर डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस को लेकर जो है वो काम करते हैं। और जो उनके पांच पुत्र जो बताए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पांच तत्व को, जिसको कि हम वाइब्रेटरी एलिमेंट्स बोलेंगे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इथर, यानी कि आकाश को। तो अगर अब आप ध्यान से देखें और सुनेंगे, आज इस चीज को आप पहली बार, मतलब हम में से काफी लोग इस चीज को पहली बार ही समझेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको कि हम चक्रा बोलते हैं। ये हमारे स्पाइन में होते हैं। ये कोई आपका फिजिकल ऑर्गन नहीं है जो आप देख पाएंगे। जैसे हमें पता है हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारा लिवर कहाँ होता है ना, किडनी कहाँ होती है, हमें मालूम है। ये जो चक्रास होते हैं ये आपके एनर्जी सेंटर्स हैं। और ये जो एनर्जी सेंटर हमारे होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, इनको हम, ये बड़े सूक्ष्म सटल सेंटर्स होते हैं हमारे लाइफ के, हमारी कॉन्शियसनेस के। और ये क्यों होते हैं? इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी क्रिएट भी होती है और सस्टेन भी होती है। ठीक है। तो जो पहले तीन पुत्र कुंती के हैं, जो युधिष्ठिर हैं, अब युधिष्ठिर, ये आप प्लीज इसको ना बिल्कुल महसूस करना, ये युधिष्ठिर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिवाइन कामनेस को। और वाइब्रेटरी ईथर को वो महसूस कर, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर जी बड़े धर्म के मामले में बड़े पक्के थे। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वो धर्म के मामले में थे। और इधर हमने देखा था कि कुंती ने कौन से देवता को इन्वोक किया था? धर्म देवता को। तब कहीं जाके युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। तो उनके वो बहुत धर्म पे चलते थे। आई मीन व्हाट इज राइट। अगर कोई अपना गलत है तो वो उसको बोलेंगे कि आप गलत हो। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे सर्वाइकल सेंटर में, या जिसको हम विशुद्ध बोलते हैं, वहां पे मिलते हैं। विशुद्ध सेंटर में ये हमारे मिलते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम लोकेशन कहाँ होती है, तो जैसे आपका गला होता है, आपके गले के सेंटर में, जिसको हम एक एडम एप्पल नहीं बोलते हैं, अगर आप गले में अपना हाथ भी लगाएंगे तो यहाँ आपको महसूस होगा थोड़ा सा, एक बोलते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन भी आती है, राइट? तो ये एक हमारा सेंटर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भीम की। तो वो उन्होंने वायुदेव को किया था। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वाइब्रेटरी एयर को, वायु को। और वायु हमारी कहाँ होती है? अनाहत चक्रा पे। अनाहत चक्रा क्या है? जिसको कि हम हमारा हार्ट चक्रा और डोर्सल चक्रा बोलते हैं, इन बिटवीन योर चेस्ट, इन बिटवीन योर बर्स्ट लाइन। तो वो भी आपका एक लोकेशन है एनर्जी सेंटर का। आप ये समझिए कि हमारे शरीर में जो धर्म से जुड़ी हुई, जो डिवाइन कामनेस की एनर्जी है, वो हमारे विशुद्धि में है। और जो हमारे अंदर वाइब्रेटरी एयर, दिल है, हम कहते नहीं है, हमें बच्चों पे गुस्सा आता है और थोड़ी ही देर में हम एकदम नरम पड़ जाते हैं, पता नहीं मेरा दिल ही ऐसा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके अंदर क्या चीज है? ये जो वायु, ये जो वाइब्रेशन है हमारी। ठीक है। और देन अर्जुन जी, अर्जुन जी को क्या माना जाता है? उनमें तो डिवाइन सेल्फ कंट्रोल था। उनके अंदर फायर एलिमेंट था, फायर एलिमेंट था उनके अंदर। तो फायर एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलता है? हमारे लंबर चक्रा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा कहाँ पे होता है? आप अपनी नेवल से लगभग 2 इंच ऊपर का एरिया लगा लो, वहां पे हमारा ये मणिपुर चक्र होता है। और इनको करने के लिए
इनकी माँ ने किनको इन्वोक किया था? इंद्र भगवान को किया था। तो ये देखिए, जो हमारे 3 चक्रा की अभी मैंने बात करी है, विशुद्धि चक्रा, जो आपके धर्म के बारे में बताता है, आप कितना सही बोलते हो, जितना हम सही सत्य बोलेंगे ये हमारा उतना एक्टिवेट रहता है। तो जितना हम गलत बोलते हैं तो ये हमारा बंद होना शुरू हो जाता है। नॉट जस्ट इससे, बहुत सारी चीजें अभी तो मैं सिंपल बता रही हूँ। देन हम लोगों ने हमारे जो है अनाहत चक्र देखा और मणिपुर चक्र देख लिया। हाँ, जो उनकी दूसरी वाइफ थी माधुरी, जिन्होंने अश्विन देव को इन्वोक किया था, और नकुल और सहदेव हुए थे। जो नकुल है, इट रिप्रेजेंट डिवाइन पावर ऑफ एडहेरेंस, वाइब्रेटरी वाटर एलिमेंट। तो ये किस में आता है? ये आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र या सैक्रल चक्र बोलते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? आपकी नेवल से लगभग 1.5 इंच नीचे। तो इट इज गोइंग टू नोन एज अवर स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। और जो सहदेव थे, वो डिवाइन पावर ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोगों की लाइफ में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करते हैं। इवनली व्हेन वी डू मेडिटेशन, व्हेन वी डू सम एक्सरसाइजेस, हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, हम रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। तो वो कहाँ पे होता है? वो हमारा मूलाधार चक्र है, स्पाइन के एकदम एंड में। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर मैं बात करूं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये मेडुला से लेकर हमारे लंबर चक्रा तक जाती है, बिल्कुल नीचे रूट वहां तक हमारे जाती है। राइट। और इसी में हमारे ये सूक्ष्म सेंटर हैं। पहले 3 सेंटर अगर हमने विशुद्धि से शुरू किए तो हमें पता चल गया, जो कुंती ने बर्थ दिया, और कुंती को हमने किससे जोड़ा है? हमारी चैतन्य से, कॉन्शियसनेस से, महाप्रकृति से। और सत्यवती के जो मतलब इनके आगे वो चलते गए, जो आते रहे। नहीं, हमें इसको यूं बोलना चाहिए कि जो कुंती कुंती ने के जो उन्होंने मंत्र इन्वोक करे, और जो उनके पहले 3 आए बच्चे, वो आपके विशुद्धि, आपका हार्ट चक्र, और आपका जो पावर से रिलेटेड है हमारा सोलर प्लेक्सस, वहां पे आए। और जो उनकी सेकंड वाइफ ने इन्वोक किए थे, अब वो हमारे को क्या शो कर रहे हैं? तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपको पावर ऑफ एडहेरेंस एंड पावर ऑफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। और ये देखिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, ये हमारे नर्व्स के साथ हमारे बेस तक जाते हैं। अब इनका जो ये 5 चक्रा हुए, अभी हमने 5 चक्रा की बात कर ली ना, तो ये जो 5 पांडव थे, इनकी वाइफ कौन थी? द्रौपदी कॉमन थी। इसी तरीके से ये जो 5 चक्रा हमारे अंदर है, ये कॉमन चीज इसमें क्या है? वो है हमारी लाइफ फोर्स, हमारी प्राण शक्ति। नाउ व्हाट इज प्राण शक्ति? अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप सांस ले रहे हो, ये श्वास है। जब आप मेडिटेशन करते हो, अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, तो ये बन जाती है आपका लाइफ फोर्स। ये लाइफ फोर्स इन 5 चक्राओं के साथ एक कॉइल्ड वे में, स्पाइन के साथ एकदम एक कॉइल्ड वे में ये जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुंडलनी बोलते हैं। इस कुंडलनी से ही क्या होता है? हमारी स्पिरिचुअल पावर्स जो है वो जागृत होती हैं हमारे स्पाइनल सेंटर के अंदर। जो बहुत ही एडवांस डिवोटीज होते हैं वो उनमें होती है। तो आई थिंक, अगर हम, आई नो कुछ चीजें किसी को लग रही होंगी, अरे अरे ये आज हम पता नहीं क्या सुने हैं, ये क्या है। लेकिन जस्ट इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ये कोई हमने कुछ ऐसा नहीं हमने आज समझा, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज नहीं समझी है। बहुत खूबसूरती से हमारे को ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि किस तरीके से जो पर ब्रह्मा, शांतनु हम बोले,
उन्हीं में से हमारी महाप्रकृति गंगा, और अगर मैं बोलूं क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स, वो सत्यवती हुई है। और गंगा के 8 पुत्र हुए हैं, जिसमें से जो उनका आखिरी पुत्र है भीष्म, वो यूनिवर्सल ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। उधर हमने देखा कि जो क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स सत्यवती, कैसे उनके जो शांतनु से जो 2 बच्चे हुए, एक की यंग एज में डेथ हो गई, और जो दूसरा था उनकी शादी हुई, उनकी 2 बीवियां थी, अंबिका और अंबालिका, लेकिन उनका कोई बेबी नहीं हुआ, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। सत्यवती का शादी से ही पहले जो एक वो फिशरमैन की बेटी थी, और उनकी बॉडी से इतनी स्मेल आती थी, एक संत ने उनको स्कर्ट से दूर किया था, पराशर जी ने, और उनसे उनका एक पुत्र हुआ था व्यास। और जब इनके बेटे की डेथ हो गई, और जब आया कि सिंहासन कैसे किसको दिया जाए, क्योंकि गंगा के पुत्र भीष्म ने तो शादी नहीं करी थी, और सत्यवती के जो एक बच्चे ने शादी करी और कोई बच्चे नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई, तो व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अंबिका और अंबालिका को जो है वो बेबी दिए। अंबिका इस चीज में बहुत डरी हुई थी, वो डाउट में थी। तो उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो ब्लाइंड थे। वो किसको शो करता है? सेंस माइंड को। जो मैंने अभी बताया वो सेंस माइंड को शो करता है। हमारा हमारा सेंस माइंड क्या होता है? जो हमारी इंद्रियों के ऊपर होता है, और ये ब्लाइंड है। उसने देख लिया, अरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, मैं भाग के गई और मैं उस बच्चे को भी मार दिया या डांट दिया। ये मेरा सेंस माइंड है। पांडु किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी बुद्धि को, प्योर डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस को। मैंने देखा पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, मैं पास में गई, मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम रोज खेलते हो बेटा, आज क्या बात हो गई? तो उसने बताया कि मेरे बच्चे ने पहले उसके साथ क्या किया। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने अपनी बुद्धि लगाई। तो सेंस माइंड कहाँ से आया? सेंस माइंड कहाँ से बना? क्योंकि अंबिका के मन में नेगेटिव डाउट था, उसके मन में बहुत भय था, क्योंकि व्यास जी बहुत बड़े सिद्धि प्राप्त इंसान थे। वो बहुत डर में थी कि ऐसे कैसे होगा, ये मैं कैसे इस चीज को ले पाऊंगी। तो जब हम लाइफ में नेगेटिव होते हैं, हम डाउट में होते हैं, तो हमारा सेंस माइंड ज्यादा चलता है। अंबिका जो थी वो पॉजिटिव थी, उनको ये समझ आ रही थी कि ये जो पावर और ये है, इससे जो है वो जो भी है मेरा जो बेबी होगा, तो वो कॉन्फिडेंट थी। तो उन्होंने सोल लेवल पे बात को देखा। तो शी हैज दैट डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस। तो देखिए कितने आराम से गुरुजी बता रहे हैं। अब जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने पहले जो गंधारी से शादी करी, वो किसको शो करती है? वो शो करती है द पावर ऑफ डिजायर्स को। उनमें बहुत डिजायर थे। और जो उनकी दूसरी वाइफ थी वैश्य, वो शो करती है अटैचमेंट ऑफ डिजायर्स को। गंधारी में डिजायर थे, और वैश्य में क्या था? उन डिजायर के साथ अटैचमेंट थी। ये सब ट्रेट्स हमारे अंदर भी होते हैं। और जो पांडु की पहली वाइफ जो कुंती थी, और जो दूसरी वाइफ माद्री थी, कुंती इज द पावर ऑफ डिस्पैशन। डिस्पैशन का मतलब क्या? उसको मालूम था क्या फेयर है, क्या जस्ट है। अगर उसको ये चीज नहीं मालूम होती तो वो अपने 2 मंत्र माद्री को क्यों देती? वो बोलती मैं तो नहीं देती। तुमको मालूम था व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज फेयर। तो अगर हम जस्ट और फेयर होते हैं, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? धर्म निकलता है ना? धर्म बोले तो कि क्या सही है। जैसे कि अभी हमने देखा डिवाइन कामनेस निकलती है, वाइब्रेटरी एयर निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि पत्थर दिल होगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुद्धू बना ले और हम बुद्धू बन जाएंगे, है ना? और उधर जो
माधुरी थी, वो क्या शो करती थी? पावर ऑफ अटैचमेंट टू दिस पैशन। देखो जो दूसरी वाइफ है वो अटैचमेंट शो कर रही है, इसीलिए वो नकुल और सहदेव निकले, जिसमें कि हमने देखा कि एक में वाटर एलिमेंट है और दूसरे में हमने अर्थ एलिमेंट की बात करी, डिवाइन पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट? तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये सारे हमारे अंदर है। इसको बहुत सिंपल समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये सारे जो आई मीन ये जो गुण है ये सबके अंदर है। अगर आप इस चीज को इस तरीके से समझ के, जो आज की क्लास में हमने किया, अब हम इसका लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो हमने इसी बैटल को समझना ही जो हमारे अंदर चलती है, हमें समझ में आ गया है कि हमारे यहाँ पे कुटस्थ चैतन्य है, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारा हार्ट चक्र है, हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या गुण है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अरे हम तो अभी शायद मूलाधार और सेकंड चक्र के उसी में रहते हैं, हम तो उससे ऊपर आ ही नहीं पाते हैं। देन यू विल रियलाइज कि हमें इस चीज को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज